डियर स्टूडेंट, आज मैं क्लास 9th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के बुनियादी तस्वरात का पहला टॉपिक केमिस्ट्री क्या है इसकी शाखें बयान करें यानी व्हाट इज केमिस्ट्री, डिस्कस इट्स ब्रांचेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स मुकम्मल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ कंप्लीट करने के बाद अब मैं रेगुलर आपको 9th 10th की केमिस्ट्री और 9th और 10th की बायोलॉजी के लेक्चर डेली बेस पे अपलोड करूंगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेस पे जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। केमिस्ट्री क्या है? सबसे पहले तो केमिस्ट्री को हम डिफाइन करते हैं कि केमिस्ट्री है क्या चीज़ है। केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जो मादे की तरकीब, साख्त, ख्वास और मादों के रिएक्शन से मुतल्लिक है। केमिस्ट्री का ताल्लुक मादा से है। अब मादा है क्या चीज़ है, सबसे पहले इसको जानते हैं। व्हाट इज मैटर? कायनात में हर वो चीज़ जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो उसे हम कहते हैं मादा यानी मैटर। अब मादा चार हालतों में एग्जिस्ट करता है: ठोस, माया, गैस और प्लाज्मा। इस कायनात में जो भी चीज़ आपको नज़र आती है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है, वो बेसिकली मादा है। अब केमिस्ट्री का ताल्लुक मादा से है। अब इसको मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करूंगा कि केमिस्ट्री है क्या। इसको यूं डिफाइन करूंगा: साइंस की वो शाख साइंस की वो शाख जिसमें मादे की तरकीब, तरकीब का मतलब कंपोजिशन, साख्त, स्ट्रक्चर, ये ख्वास, प्रॉपर्टीज और इसमें होने वाले केमिकल रिएक्शंस का मुताला किया जाता है। साइंस कहलाता है। ये मैंने आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी है। इंग्लिश में इसको मैं यूं डिफाइन करूंगा: द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो ये इसकी डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर की है। अगर आप शॉर्टकट इसकी डेफिनेशन को याद रखना चाहें तो एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन कभी भी नहीं भूलेगी। ये वर्ड एक मैं लिखूंगा यहां पे, CSPR। CSPR इसका क्या मतलब है? हमने भी बात की है कि केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जो मादा की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन को डील करती है। इसको यूं मैं अगेन डिफाइन करूंगा: द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो उम्मीद करूंगा आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं चलूंगा इसकी मुख्तलिफ ब्रांचों की जानिब। तो पहली ब्रांच जो मैं डिस्कस करूंगा वो है फिजिकल केमिस्ट्री। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, केमिस्ट्री की वो शाख जो मादे की तरकीब और तबई ख्वास के दरमियान ताल्लुकात को ज़ाहिर करती है उसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इसको मैं यूं लिखूंगा: केमिस्ट्री की वो शाख केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें या जो मादे की तरकीब और तबई ख्वास के दरमियान ताल्लुकात को ज़ाहिर करती है।
करती है, उसे हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का ताल्लुक फिजिकल बिहेवियर से है मादा के, जो कि आपके सामने मैंने शॉर्टकट वर्ड में बताई है कि केमिस्ट्री की वो शाखा जिसमें मादा की तरकीब और तबई ख़वास के दरमियान ताल्लुकात को ज़ाहिर करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अंदर हम एटम की साख्त, मालिक्यूल की तश्कील, इसके अलावा गैस है, माया है या ठोस है, अशिया के जो तर्ज अमल और इन पर टेम्परेचर की तब्दीली और रेडिएशन के असरात का मुताला भी डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने टू दी पॉइंट आपको शॉर्टकट डेफिनेशन इसकी बताई है। नेक्स्ट चलूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ऑर्गेनिक जहाँ पे भी वर्ड आएगा इसका मतलब है कार्बन से रिलेटेड, कार्बन से मुतल्का, कार्बन से बनी हुई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मुराद केमिस्ट्री की वो शाख जिसका ताल्लुक या जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और उनसे बनने वाले मुरक्कबात का मुताला करते हैं। वो मुरक्कबात जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनाए जाए या इनसे जो बनाए जाए उन्हें हम कहते हैं डराइव्ड कंपाउंड्स, मखूज मुरक्कबात। तो इसको मैं यूँ डिफाइन करूँगा, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और इनसे बनने वाले मुरक्कबात का मुताला किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। अब पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा है कार्बन है, कार्बन चौथे ग्रुप में पाया जाने वाला एक एलिमेंट है। उसके अलावा बाकी तमाम जो ग्रुप्स में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं वो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। यानी कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हमने कार्बन को डील करना है। कार्बन के टेट्रावैलेंसी यानी 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए हमें हाइड्रोजन का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए हम इसके साथ कार्बन का जब भी नाम आता है उसके साथ हाइड्रोजन का लगा होता है नाम। तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो मुरक्कबात होते हैं जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, उनसे अब बेशुमार कंपाउंड ड्राइव किए गए हैं, बनाए गए हैं, अखज़ किए गए हैं। इसलिए इनसे जो मखूज, इनसे जो बनने वाले मुरक्कबात का मुताला है वो भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही करते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में कार्बन के अलावा मैंने भी बात की है बेशुमार दूसरे एलिमेंट्स और कंपाउंड एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब कार्बन के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का जो मुताला होता है उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं इसको यूं यहाँ पे लिखूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा जो बाकी तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड का मुताला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट में चलूंगा बायोकेमिस्ट्री। जैसा कि नाम से जाहिर है, बायो मीन लिविंग, लाइफ, जिंदा चीज, केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शन। तो जानदारों में होने वाले केमिकल रिएक्शंस का मुताला केमिस्ट्री की जिस शाख में हम करते हैं उसे हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो इसको मैं यूं डिफाइन भी करूंगा कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें जानदारों में
मौजूद मादों और के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस यानी कीमियाई तामलात का मुताला किया जाता है। केमिकल रिएक्शन मीन कीमियाई तामलात का मुताला किया जाता है, इसे हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। अक्सर आपने देखा होगा जब भी जानदारों की बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म हो रही है, यानी कि खुराक की डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा हो, खुराक की ब्रेक डाउन का प्रोसेस हो रहा हो, खुराक की तोड़ फोड़ का अमल हो रहा हो, उसे हम बेसिकली कहते हैं मेटाबॉलिज्म, जिसकी दो टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में खुराक के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टूटकर छोटे मॉलिक्यूल यानी सादा मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं, इस अमल को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और छोटे मॉलिक्यूल जब जिस्म में अब्जॉर्ब होते हैं, जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं, जिस्म के प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाते हैं, यानी उससे मज़ीद पेचीदा जब दोबारा कंपाउंड बन जाते हैं तो हम कहते हैं ये प्रोसेस जो है वो एनाबॉलिज्म कहलाता है। यानी कि कैटाबॉलिज्म में खुराक की तोड़ फोड़ होती है और एनाबॉलिज्म में जो खुराक टूट चुकी होती है वो जिस्म का हिस्सा बन के प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाती है। तो इस प्रोसेस को मजमूई तौर पे हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। तो केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम इन केमिकल रिएक्शंस का यानी मेटाबॉलिज्म का मुताला करते हैं उसे हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने इसको डिफाइन किया है। अब मैं नेक्स्ट चलूँगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इंडस्ट्री मीन सनत, तो केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम सनती अशिया की तैयारी का मुताला करते हैं, यानी इंडस्ट्री के अंदर यानी तजारती पैमाने पर जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तैयार की जाती हैं उनका मुताला इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। इसको मैं यूं डिफाइन करूंगा कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें सनती अशिया की तैयारी का मुताला किया जाता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। मसलन सनती अशिया कौन सी हो सकती है, सनतों में कौन कौन सी अशिया तैयार की जाती हैं? मसलन शीशे का नाम सुना आपने, शीशा, ग्लास, इसके अलावा सीमेंट, इसके अलावा साबुन, इसके अलावा डिटर्जेंट्स वगैरह वगैरह। ये वो मुख्तलिफ अशिया है जो तजारती पैमाने पर यानी इंडस्ट्री के अंदर तैयार की जाती हैं। मैं चलूँगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री की जानिब। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर खवास के मुताले से ताल्लुक़ रखती है। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है? वो अमल जिसमें कोई एलिमेंट खुद ब खुद रेडिएशन एमिट करता है, खारिज करता है, इस अमल को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी के रिजल्ट में, नतीजे में जो मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस होते हैं और उनके जो खवास होते हैं उनका मुताला हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो इसको मैं यूं शॉर्टकट डिफाइन करूंगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यानी वो एलिमेंट्स जो रेडिएशन एमिट करते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम देते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में होने वाली तब्दीलियों और इनसे खारिज होने वाली शों का मुताला किया जाता है।
न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जैसा से के नाम से ज़ाहिर है माहौलियाती केमिस्ट्री। माहौल क्या है? किसी जानदार के इर्द गिर्द पाए जाने वाली अशिया उसका माहौल कहलाती हैं। तो माहौल के अज्जा का जो हमने देखना है कि उसमें कौन कौन से अज्जा है और उनका जानदारों के ऊपर यानी इंसानी ज़िंदगी के ऊपर असरात का मुतालिया इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। तो इसको कुछ मैं इस तरह डिफ़ाइन करूँगा कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम क्या करते हैं, माहौल में पाए जाने वाले माहौल में पाए जाने वाले जो कीमियाई मादे हैं कीमियाई मादों और इनके ज़िंदगी पर असरात का मुतालिया किया जाता है। इसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की इस शाख में हम माहौल के अज्जा और माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का मुतालिया करते हैं। उसके बाद लास्ट जो ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एनालिटिकल का वर्ड एनालिसिस से निकला है। एनालिसिस का मतलब होता है तज्ज़िया करना। तो किसी भी शय का हम तज्ज़िया जब करते हैं तो उसमें दो पहलुओं पे डिस्कस करते हैं, यानी कि उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम दी गई शय का माहियती मुतालिया करते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम दी गई शय का मिकदारी मुतालिया करते हैं। तो किसी दी गई शय का माहियती और मिकदारी हवाले से यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हवाले से जो मुताला करना होता है उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की इस शाख में हम दी गई जो अशिया है, जो सैंपल है, उसकी अज्जा की अलहदगी और उनकी मिकदारी हवाले से उसमें जो जो अशिया मौजूद है उनका मुताला करते हैं। अब मैं कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन करूँगा कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ अशिया का तज़िया करके अशिया का तज्जिया करके, तज्जिया से मुराद एनालिसिस, इनकी कीमी तशरीह का मुताला करते हैं। इनकी कीमी तशरीह का मुताला किया जाता है। इसे हम बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द गिवन कंपाउंड आर सैंपल। तो ये थी मुख्तलिफ ब्रांचेस जो आपके सामने मैंने वन बाई वन डिस्कस की हैं कि केमिस्ट्री क्या है, इसकी कौन कौन सी शाखें हैं, उनको शॉर्टकट वे से मैंने आपको क्लियर किया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस मुकम्मल तौर पर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की डेली बेस पे हमें वीडियोज़ रिसीव हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर मैं अपलोड करूं वो आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।